बच्चों ये क्वेश्चन भी आया था आपको नीट 26 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में हम दो नेम रिएक्शन पढ़ेंगे और बेसिकली इसमें 3 रिएक्शंस यूज की, तो इसको बहुत ध्यान से देखो। मैं दोनों नेम रिएक्शन आपको अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, तो इसको इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि यहाँ पे दो रिएक्शंस दी है। द रिएक्शन टू रिएक्शन इसमें हैव सेम फाउल स्पेलिंग प्रोडक्ट। तो सेम फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट बनाना है, मतलब दोनों का Z सेम होगा, एंड प्रोडक्ट दोनों का सेम है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में तो सिर्फ आपको रिएजेंट बताना है X, तो हम पहले सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाले में आपको दिया है बच्चों, अगर आप इसको देखेंगे तो ये है आपका अमाइड ग्रुप CONH2, और अमाइड ग्रुप के साथ आपको दिया है बच्चों Br2 और NaOH। तो आपको एक रिएक्शन दिमाग में जल्दी से क्लिक कर जानी चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो कि आप अमीन्स की प्रिपरेशन में पढ़ते हो। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एक कार्बन कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे CO2 गैस उड़ जाती है। तो बेसिकली ये क्या फॉर्म कर लेता है, C2H5NH2 प्राइमरी अमीन फॉर्म करता है ये। अलॉन्ग विथ प्राइमरी अमीन यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या बनते हैं बच्चों, NaBr, ठीक है। NaBr आपका बाय प्रोडक्ट होगा और क्या बन जाएगा आपका Na2CO3 प्लस H2O। तो ये आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड की कंप्लीट रिएक्शन हो गई। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट बना है वो हमारा क्या है बच्चों, Y है, C2H5NH2। अब यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करने के बाद सेकेंड उसने बोला है कि आप यूज करो C2H5NH2 और इसकी रिएक्शन करो आप CHCl3 से, मतलब क्लोरोफॉर्म से, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोलिक KOH, राइट। तो यहाँ पर आपको एक और रिएक्शन दिमाग में आनी चाहिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो ये हो गई आपकी कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन भी प्राइमरी अमीन और एनिलीन के लिए यूज की जाती है, और ये हो गई आपकी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जब हमने कार्बाइल अमीन रिएक्शन किए तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन करवाने के बाद फाउल स्मेलिंग आती है। फाउल स्मेल किसकी आती है, आइसोसाइनाइड की। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है हमारा, आइसोसाइनाइड NC, ठीक है। तो ये बन जाएगा C2H5NC प्लस KCl। ये आपका मतलब बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है आपका वो बनेगा आपका NC, मतलब आइसोसाइनाइड। तो ये जो ऑप्शन है वो हमको दिख रहा है ए वाला, ठीक है, NC ए वाला, और फोर्थ वाला, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला। अब इसमें जो ऊपर रिएक्शन दी है बच्चों, उसमें दो चीज दी है, AgCN और KCN, X निकालना है। तो आपको मैं बता दूं कि जब आप AgCN से रिएक्शन कराते हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब आप AgCN से रिएक्शन कराते हो तो NC लगता है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो Cl को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट करेगा NC, और जब आप KCN यूज करते हो तो Cn लगता है, मतलब साइनाइड लगता है। जब आप KCN यूज करते हो, AgCN यूज करते हो तो आइसोसाइनाइड लगता है, और हमको आइसोसाइनाइड चाहिए क्योंकि हमारा नीचे वाली रिएक्शन से आइसोसाइनाइड हुआ है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट, ठीक है। देखिए हमने सारे कंसेप्ट एकदम डिटेल में पढ़े हैं, तो इस तरीके से आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आपको सारे जितने भी क्वेश्चन है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। ओके, बाय।